नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं खैरागढ़ जिले के सरकारी स्कूलों की, जहां जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं से महरूम हैं। इसके क्रियान्वयन करने वालों में इच्छा शक्ति की कमी के चलते सरकारी योजनाएं सही मायनों में भलीफूट नहीं हो पा रही। लेकिन अगर बात करें जंगलपुर प्राथमिक शाला की, तो यहाँ तो स्कूल की छत ही गायब है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। भवन जर्जर है या जर्जर है सिस्टम, ये देखने का नज़ारा और नमूना हमें ये जंगलपुर का जो भवन देख रहे हैं प्राथमिक शाला जंगलपुर का, आप देख सकते हैं कि पूरी ऊपर की छत ही गायब है। आज शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पे, और ऐसी बदहाल व्यवस्था जिला प्रशासन खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के अंतर्गत आपको लगभग 1 दर्जन ऐसे विद्यालय मिलेंगे जहां पर जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं प्राथमिक शाला हायर उच्च में, वो अव्यवस्था देखने को मिलेगी। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्था है और कैसी बदहाली है। आप ये बता दें कि ये कुछ ही महीने पहले इसकी मरम्मत कार्य प्रारंभ की गई है, किंतु आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश सहित जिले भर में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में यहाँ के बच्चे कहाँ हैं और किस तरह से यहाँ की व्यवस्था की गई है। खैरागढ़ जिले के जंगलपुर में शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका। साथ ही स्कूल परिसर की साफ सफाई, रंगाई पुताई और प्रवेश उत्सव का शानदार आयोजन किया गया था। लेकिन साल भर पहले से मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत जिले के 281 स्कूलों की मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष का काम आज तक पूरा नहीं हो पाया, जिससे यहाँ पर सबसे बड़ा उदाहरण जंगलपुर प्राथमिक शाला का, जिसकी पूरी छत ही गायब है। ये वही वैकल्पिक व्यवस्था है जहाँ पे जंगलपुर के स्कूल के प्राथमिक शाला है, उसके बच्चे विद्यालय के यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हम दिखाते हैं कि इस भवन की क्या स्थिति है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आसमान से गिरे और खजूर पे लटकी की स्थिति है। ये भवन भी जर्जर है। आप देख सकते हैं पूरे छड़ भवन के जो है छड़ दिख रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो इधर आके पूरे दिखाया, दीवारें क्रैक है पूरी। ये मेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेरा सामुदायिक भवन है, और जहाँ पे बच्चों का क्लास लगा है वहाँ भी देखते हैं कैसे लगता है आप लोगों को। ये बच्चे हैं, यहाँ पे क्लास लगी हुई है, और आप देख सकते हैं कि ये भवन भी कहीं ना कहीं पूरे जर्जर स्थिति में है, जहाँ पे व्यवस्था के नाम पर कक्षा लगाई गई है। और इस संबंध में हम हमारी मैम है, शिक्षिका मैम, उनसे बात करते हैं कि मैम आप बताएंगे कि ये जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, आज यहाँ पे आज शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? यानी कि जो भवन आज उपयोग में लाया जा रहा है वो क्या बच्चों के लिए सुरक्षित है? वो सुरक्षित नहीं है और जर्जर भी है, और फिर वहाँ पंखा नहीं, गर्मी बहुत है, वहाँ बच्चे लोग को भी कुछ हो सकता है कि यहाँ पर आपको डर है। तो इस संबंध में आपने अपने जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसके उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है इसके संबंध में कि ये जो भवन जो मिला है वो भी जर्जर स्थिति में है? ये भी तो नहीं कराएंगे ना अभी आज ही वो जो पुराना जो स्कूल है वो तो अभी पूरा टूटा हुआ है, छत पूरा निकल गया उसका, तो वहाँ तो बैठा ही नहीं सकते। क्या लगता है कब तक पूरा हो जाएगा? जब तक कहीं और व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। आंगनबाड़ी को भी हम लोग बोले हैं, बच्चे भी ज्यादा नहीं है जिससे कि आंगनबाड़ी में बैठ सकते हैं। ये थी हमारे श्रोताओं में जो बता रही हैं कि ये सुरक्षित नहीं है, और व्यवस्था के नाम पर यहाँ पे हमको वर्तमान में ऐसी सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए करना पड़ा जो कि पूर्ण रूप से जर्जर है, और यहाँ पे बच्चे असुरक्षित हैं। ग्रामीणों की माने तो ठेकेदार हरजीत सिंह ठाकुर ने
शाला प्रवेश उत्सव मनाने के एक सप्ताह पहले ही कार्य शुरू किया था। आपको बता दें कि कहीं मरम्मत के लिए स्कूल की दीवार टूटी है तो कहीं पूरी छत ही गायब है। अतिरिक्त कक्ष निर्माण का काम नींव लेवल पर ही आकर महीनों से अधूरा है, जबकि सभी काम स्कूल शुरू होने के पहले पूरे कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। और ये आज की बात नहीं है, पिछले सत्र की भी अगर बात करें तो निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान जिले भर में कई स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई कराने मिडिल, हाई स्कूल, सामुदायिक भवन, पंचायत भवनों में व्यवस्था बनाई गई थी। शासन से जो पैसा आया है, मैं तो पार्टी का आदमी हूँ, शासन से पैसा आ गया, लेकिन प्रशासन की कमजोरी है जो काम नहीं करवा रहे हैं। और ठेकेदार अभी 8 दिन पहले शुरू किया है, 2 महीने पहले हो गया नहीं। और मेरा विचार है इसमें तो केवल प्रशासन की ढिलाई है जो काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार को तुरंत काम करना पड़ेगा। बच्चे सब भटक रहे हैं, बच्चे सामुदायिक भवन में पढ़ रहे हैं और स्कूल जर्जर हालत में है। मैं कहना चाहूँगा शासन से पैसा आया है, प्रशासन की गलती है जो अभी तक के काम नहीं करवाए हैं। ये जो भवन है वो कौन सा भवन है? महिला सामुदायिक भवन। और जो प्राथमिक शाला जो है जंगलपुर का, वो उसका निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो ठेकेदार की लापरवाही की वजह से नहीं हो पाया है। तो गांव वाले लोग कभी इसका विरोध आने तो बस नहीं किए तो नहीं है अभी करने को, क्योंकि कार्य चालू है उनका। तो ये काम कब से चालू किया ठेकेदार? ये लगभग 14-15 तारीख को जून में। जी अच्छा, हफ्ता भर पहले चालू जी। नहीं, तो अभी ये जो भवन है इसको वाले कब से उपयोग कर रहे हैं? इसको आज ही से उपयोग कर रहे हैं। 26 जून। यहाँ कितने शिक्षक हैं? यहाँ एक शिक्षिका, एक शिक्षक। वहाँ वो अतिरिक्त शौचालय हैं जो जर्जर हो गए हैं, वो जर्जर हो गए। हाँ, उपयोगहीन है, लेकिन उनके स्थान पर नए शौचालय हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ शौचालय ही नहीं है, तो वो जर्जर शौचालय हैं। जो जर्जर शौचालय हैं उनकी भी मरम्मत के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को दिया है। लेकिन देखा जा रहा है सर कि बहुत सारे प्राथमिक शाला जो भवन है, हाँ, उसमें मरम्मत का कार्य अभी भी जारी है, जो पूर्ण नहीं हो पाया। हाँ, पूर्ण नहीं हो पाया है। ये पहले से ही इस जिले में जो मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत 2 एजेंसी बनाई गई थी पूर्व कलेक्टर महोदय के द्वारा। कुछ जगह सरपंचों को और कुछ जगह शाला विकास समितियों को एजेंसी बनाई गई है निर्माण कार्य के लिए, और उसके तहत कार्य हो रहे हैं। मैं सतत प्रयास में हूँ, उनके संपर्क में हूँ जो एजेंसियाँ हैं, कि जल्दी से जल्दी काम करें। तो यहाँ पर खैरागढ़ जिले के जंगलपुर का मामला है, जहाँ आपको बता दें कि स्कूल जो भवन बनाया गया है वो अधूरा पड़ा हुआ है। स्कूल की छत नहीं है, नौनिहाल पढ़ने को मजबूर है। उसी जर्जर भवन में प्रवेश उत्सव शुरू हो चुका है। ठेकेदार को काम भी दिया गया था, लेकिन प्रवेश उत्सव शुरू होने के एक सप्ताह पहले काम जो है उसने शुरू किया ठेकेदार ने, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिससे अब वहां का हाल ये है कि अभी भी बच्चे वहां पर पढ़ने को मजबूर है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। कोई बड़ा हादसा होने से इसका यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते। जिस तरीके से टीचरों ने खुद कहा है कि यहाँ पर वैकल्पिक जो व्यवस्था की गई है वो भी सुरक्षित नहीं है। अब ऐसे में नौनिहाल पढ़ने को मजबूर है। चलिए आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे संवाददाता नितिन की ओर। नितिन कुमार भांडेकर हमारे साथ जुड़ गए खैरागढ़ से। नितिन, जिस तरीके से प्रवेश उत्सव तो मनाया जा चुका है, स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर अब बात करें अगर स्कूल भवन की, तो क्या अभी उसकी हालत वैसे ही है या फिर उसमें कुछ कार्य शुरू हुआ है? वैशाली जी, वर्तमान में अभी भी जो स्कूलें हैं जिनको हमने आज प्रमुखता से खबर लगाया था, वो अभी भी उसी हाल में है। और उन पर अभी ऐसे ठेकेदारों का कहना है कि हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अभी सिर्फ स्लैब हुआ है। और महज 24 घंटे में अगर कोई ढलाई होता है किसी छत की, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी मजबूती कितनी होगी। जिले में 281 ऐसे मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष निर्माण के मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत प्रारंभ किया जा चुका है, लेकिन आज समय बीत जाने के बाद भी उसे पूर्ण नहीं किया गया है। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और इस पर अगर हम कहें तो सीधा सीधा जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय नेताओं की गलती है, जिसके कारण ये कार्य अभी तक अधूरा है। और हमारे नौनिहाल जर्जर भवन क्रैक दीवारों के बीच में अपने जान जोखिम में डालकर अध्ययन कर रहे हैं। जी नितिन, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जो आपने बताया मुख्यमंत्री जतन योजना वहां पर शुरू हुई है, कब से ये जतन योजना वहां पर चलाई जा रही है, जरा जानकारी दीजिए। ये लगभग 1.5 साल हो चुका है
पिछली सरकार के द्वारा यह योजना प्रारंभ किया गया था और अब यहाँ पे सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। पहले कांग्रेस सरकार थी, अब मुख्यमंत्री जो है बीजेपी के हैं जी। तो ऐसे में सत्ता परिवर्तन का भी थोड़ा बहुत इस पर प्रभाव पड़ा है। दूसरा चीज देखें तो यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जो सरपंच, जनप्रतिनिधि और जो कार्य एजेंसी बनाया गया है जी, तो आपस में जो एक कहना चाहिए उपकृत किया गया है इस मामले को लेकर कि सरपंच कार्य एजेंसी बना दिया गया है, तो कई जगह ठेकेदार को बना दिया गया है। तो अपने अपने हिसाब से सभी अपना लाभ और हित देखकर यहाँ पे कार्य किए हैं। जहाँ पे नुकसान है वहां पे कार्य अभी भी छोड़ दिया गया है। लगभग जिले में 5 ऐसे जगह हैं जहां पर बच्चे जो है दूसरे भवन में या तो झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है। एक ऐसे ही जगह है निजामडीह सालेवारा बकरकट्टा के पास में, आखिरी छोर है खैरागढ़ जिला का, वहां भी यही स्थिति है जैसे जंगलपुर की है। तो यह हम मान सकते हैं कि यहाँ प्रशासनिक कसावट नहीं है जी। जिस तरीके से यहाँ पर अभी स्कूल का मरम्मत का कार्य चल रहा है, 281 स्कूलों की बात है और अभी भी स्कूलों का यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई काम पूरा नहीं हो पाया है और बच्चे ऐसे ही पढ़ने को मजबूर है। चलिए थोड़ा समय चाहेंगे आपसे, बने रहिए हमारे साथ। बिहारी यादव रिटायर्ड शिक्षक जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहारी जी, जिस तरीके से खैरागढ़ जिले के जंगलपुर का ये मामला सामने आया, जहां पर स्कूल जो है मरम्मत की राह देख रहा है, इतना समय हो गया है यहाँ पर स्कूल अभी तक बन नहीं पाया और बच्चे वहीं पर ऐसे हालात जो स्कूल के दिखाई दे रहे, तस्वीरें बयां कर रही, वहीं पर पढ़ने को मजबूर है। आखिर क्यों पहल क्यों नहीं हो पा रही स्कूल बनने की? सुनिए मैम, मैं अभी बीओच के पास बैठा हूँ, ये गोपालपुर का है जी। गोपालपुर में मरम्मत के लिए 2023 से सैंक्शन हो चुका है पैसा जी। हेलो जी जी बिल्कुल, बोलिए, आवाज आ रही है। 2023 से पैसा सैंक्शन हो गया है मरम्मत के लिए। जी। आज तक उसका कोई भी काम चालू नहीं हुआ है। मेरे साथ गोपालपुर के सरपंच भी बैठे हैं जी। अब बीओ के पास ही बैठा है इस संबंध में। बिल्कुल। यहाँ तो स्थिति इसके अलावा संलग्नीकरण का है मैडम जी। संलग्नीकरण में क्या है, जहाँ जहाँ टीचर होना चाहिए वहाँ टीचर है ही नहीं है। तब ये जिला शिक्षा अधिकारी अपने इसमें रख लिए हैं। अब गर्ल्स स्कूल शिवदान का है, आज पेपर में भी निकाला हूँ, वहाँ अंग्रेजी मीडियम अंग्रेजी सब्जेक्ट का एक ये है लेक्चरर है, वो पिछले साल से वहाँ खैरागढ़ डीओ ऑफिस में अटैच है। एक भी नहीं है गर्ल्स स्कूल में कोई अंग्रेजी पढ़ाने वाला। अब ये बताइए भाई, जर्जर के अलावा इतनी रद्दी स्थिति है ये खैरागढ़ शिवदान जिले में शिक्षा विभाग की जी। तो आखिर कोई पहल क्यों नहीं की जा रही? जिस तरीके से स्कूल में मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वही नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो फिर आखिर ये सुविधा स्कूलों को मिल क्यों नहीं रही? जैसे कि आपने बताया कि 2023 से यहाँ पर स्वीकृति मिल गई, उसके बाद भी अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों नहीं। अभी मैं बीओ से मिला इस संबंध में। आप बताइए भाई, आपके अंडर में है शिवदान बीओ के, तो बोले डीओ से मिल लो। तो उस दिन डीओ से भी मिले थे, तो बोले मेरी जान मैं इसको नहीं समझता भाई, ऐसे करके वो भी आप ठीक बोलो। तो ये लोग क्या है, एक को बोलो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, दूसरे को बोलो तीसरे ऊपर डाल देते हैं। अपनी जवाबदारी नहीं ये करते ये लोग जी। मतलब हीला हवाली का काम चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर मामला डाल देते हैं, लेकिन कोई भी इस मामले में कुछ करना नहीं चाहता है। जी 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 जी। अब देखो नया शिक्षा सत्र से पढ़ाई चालू हो गई है जी। अब उसके बाद शिक्षक नहीं है तो आप क्या उम्मीद करोगे? बिल्कुल। तो शिक्षकों की कमी जो आप बता रहे हैं वहाँ पर कब से बनी हुई है? ये तो पिछले साल से बनी हुई है मैम, और अभी तक कोई शिक्षक नियुक्त नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद इतनी रद्दी स्थिति शालाओं की जर्जर ये है, बताओ कल को कोई दुर्घटना हो जाती है, पालक लोग भी चिंतित हैं जी। पालक लोग भी चिंतित हैं, विषयवार शिक्षक नहीं है, तो ऐसे में कैसे होगा भाई, आप बताइए ना। बिल्कुल, ये तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है खैर, कि यहाँ पर अब शिक्षक नहीं है, स्कूल में मूलभूत सुविधाएं नहीं है और जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं वही जर्जर है, तो वहाँ पर बच्चों की जान माल का खतरा भी बना हुआ है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुनिए मैम जी जी जी। मैं इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से मिला हूँ, कलेक्टर से अपर कलेक्टर से भी मिला हूँ। उसके बाद वो मीटिंग किए हैं जी। मीटिंग करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन तो नहीं दिखता मैम जी। सॉल्यूशन नहीं है। चैनल में चलेगा ये जी। जिस तरीके से यहाँ पर आपने बताया कि कलेक्टर से मिल चुके हैं, स्कूल के और लोगों से भी मिल चुके हैं, अभी आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके साथ सरपंच भी मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कार्रवाई किसी तरीके की नहीं की जा रही। बच्चों के नहीं हो रहा है बिल्कुल खिलवाड़ या तो सीधे सीधे हो रहा है बच्चों के भविष्य के साथ।
कलेक्टर की अगर बात करें तो कलेक्टर साहब का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आखिर वो क्यों शांत बैठे हैं? नहीं, वो तो इनको डिपार्टमेंट को बोले ना भाई जी। एक दिन मीटिंग रखे थे, मीटिंग रखने के बाद वो बोले जर्जर जो शाला भवन है उसका शीघ्र मरम्मत करवाएं ऐसे करके, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। जी, ठेकेदार की बात कर लेते हैं। ठेकेदार जब इस प्रवेश उत्सव जो शुरू हुआ था, लेकिन निर्देश दिए थे कि उसके पहले ही स्कूलों की मरम्मत ठीक ढंग से की जाए, लेकिन जब प्रवेश उत्सव शुरू हुआ उसके एक हफ्ते पहले यहाँ पर मरम्मत का कार्य चालू हुआ, जो आज तक पूरा ही नहीं हुआ है। जी जी जी। अब बच्चे ठेकेदार के ऊपर सीधी बात आती है कि ठेकेदार को संरक्षण मिल रहा है। तो ये लोग क्या है, डिपार्टमेंट वाले को तो ठेकेदार को ये करना चाहिए ना भाई। जी बिल्कुल, यहाँ हिला हवाली का काम चल रहा है, सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है। इसके लिए सब जिम्मेदार है जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी जी सब। हाँ, और ठेकेदार, अरे ठेकेदार मान लो काम नहीं कर रहा है तो उसको कम से कम कुछ पनिशमेंट तो दिया जाए, उसको बिल्कुल ये रोका जाए। बिल्कुल, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर ये मूलभूत सुविधाएं स्कूलों को नहीं मिल पा रही, और एक ही स्कूल की बात नहीं है, अगर पूरे जिले की बात करें, यहाँ पर पूरे खैरागढ़ की बात करें तो 281 स्कूलों का ये मामला सामने आया जहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं जो बच्चों को नहीं मिल पा रही, जो मिलना चाहिए, जबकि शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन शिक्षा बच्चों को मिल ही नहीं पा रही। ये सवाल तो बना हुआ है। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। संवाददाता क्यों रुक करेंगे नितिन, जिस तरीके से हमारे साथ शिक्षक जुड़े हुए थे बिहारी यादव जी, उनका कहना है कि कई बार लोगों से मिल चुके, कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, बीएमओ के पास बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर सिर्फ उनको हिला हवाली मिल रही है और अभी तक काम वहीं की वहीं पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे? अब यहाँ तो सीधे सीधे एक नौनिहालों से है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने की बात निकलकर सामने आ रही है। जी वैशाली जी, इसमें तो मैं यही कहूंगा कि जिला प्रशासन जो बैठा है यहाँ पे खैरागढ़ जिला में, तो एक तरह से यहाँ पे जिला कलेक्टर जो है उनका प्रथम ये कहना चाहिए कि ये फर्स्ट टाइम किसी जिले के कलेक्टर बने हैं। पहले ये मेडिकल बोर्ड में अध्यक्ष थे और प्रशासनिक अनुभवहीनता कह सकते हैं जिसकी वजह से इस तरह से कृत्य हो रहा है। अगर जिला कलेक्टर जमीन पे उतर के अगर किसी भी स्कूल में है, विद्यालय में है, औचक निरीक्षण करते हैं तो अधिकारी कर्मचारी काम काज जो है वो कसावट आएगी। लेकिन जिला कलेक्टर अगर कार्यालय में बैठ के सभी का टीएल बैठक ले रहे हैं और सिर्फ कागजों में निर्देश दे रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि जिले का क्या व्यवस्था रहेगी, क्या हाल रहेगा। और वो आपके सब पूरे जिले के समक्ष में स्पष्ट है कि जिले का शिक्षा व्यवस्था किस बदहाल स्थिति की ओर है। बिल्कुल, तमाम दावे किए जाते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महत्व दिया जाता है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है, नौनिहालों को आगे बढ़ाना, भविष्य है देश का, लेकिन जिस तरीके से भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है अपने आप में ही सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ पर तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई हैं, स्कूल इतना जर्जर है कि बच्चों को वहां पर बैठना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर बच्चे पढ़ने को मजबूर है। खैर, आप ये बताइए, इस पूरे मामले में अभी किसी और अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है क्या? इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से मेरी बात हुई थी। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे नितिन, जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपको रोकना चाहेंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं, लाल जी द्विवेदी जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़कर उनसे बातचीत कर लेते हैं। लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाल जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे ही संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन जो है शायद से कट गया है या फिर काट दिया है जानकारी, लेकिन एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संवाददाता की ओर रुख करेंगे। नितिन, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि किसी अधिकारी से अब तक आपकी कोई बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर? इस संबंध में मैंने जिला शिक्षा अधिकारी लालजी द्विवेदी जी से संपर्क साधा था और इस संबंध में मैंने उनको पूरी बात बताई थी कि सर, आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत 281 स्कूलों का मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष निर्माण का कार्य है जो अभी तक अपूर्ण है। और उसका एक मोटा ताजा उदाहरण है कि आज शिक्षण सत्र प्रारंभ होने वाला है और जंगलपुर एक अच्छा उदाहरण है। वैसे तो 4-5 स्कूल हैं जिसमें से एक जंगलपुर है जिसकी पूरी छत गायब है। बच्चे महिला सामुदायिक भवन में बैठने को मजबूर है, जहां भी वो दीवारें भी क्रैक हैं, सीपेज हो रहे हैं। तो आपके द्वारा इस विषय में क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से कब तक काम पूर्ण किए जा सकते हैं, शासन स्तर पे, जिला स्तर पे यानी क्या दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, कब तक ये कार्य पूर्ण होगा, ठेकेदारों को कितने बार नोटिस जारी किया गया है, इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी का एक टुक में कहना है कि हमने संबंधितों को कड़े निर्देश दे दिए हैं और बहुत जल्द ही इस संबंध में ये जो समस्या है उसका निराकरण कर दिया जाएगा।
जी, सिर्फ कड़े निर्देश देने की बात हो रही है, लेकिन अगर सही मायने में कड़े निर्देश दिए गए होते तो ये हालात जो खुद दिखाई दे रहे हैं वो नहीं दिखाई देते, क्योंकि अगर कड़े निर्देशों का पालन नहीं होता तो इनके ऊपर भी गाज गिरती। लेकिन जिस तरीके से धीमी गति से काम चल रहा है तो ऐसा लगता है कि शिक्षा जो है पूरी बच्चे बाहर ही पढ़ लेंगे और यह स्कूल की जो है मरम्मत नहीं हो पाएगी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि नौनिहाल के जो परिवार वाले हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो डर के साए में बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा ग्रहण कराना भी जरूरी है और इस तरीके से अगर शिक्षा मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनके जो परिजन है उनके अंदर भी डर का माहौल बना रहेगा। उनकी तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? पालक कई बार शिक्षकों को बोल चुके हैं इस संबंध में, जैसे कि हम कुछ 2-4 गांव में विजिट किए थे जी। महिलाओं और बच्चों से हम इस संबंध में बात भी किए, लेकिन प्राइवेसी के चलते उनका हम विजुअल शो ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो हमारे गांव में अवेलेबल है, व्यवस्था की गई है हमारे गांव में स्कूलों की, हम खुद चाहते हैं कि स्कूल की छतें अच्छे से रहें, हमारे बच्चे के जो है जान सुरक्षित रहें। लेकिन इस तरह से रवैया रहेगा तो या तो हमारे बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे या तो फिर हम निजी स्कूल में प्रयास करेंगे, क्योंकि निजी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो अच्छी होती है। तो ये उनका कहना है। और अब नितिन आपको बता दो, अपने दर्शकों को भी ये चीज बता दें कि लालजी द्विवेदी जो कि जिला शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ से है, उससे बातचीत करने की कोशिश की, फोन उठाया, बात भी सुनी, लेकिन उसके बाद समय नहीं होने का हवाला देकर वो चले गए। इसका क्या मतलब निकाले कि वो बात नहीं करना चाहते या फिर सारी जानकारी होने के बाद वो कुछ करना नहीं चाहते हैं? जी यही है, जिला शिक्षा अधिकारी सहित यहाँ पे बीओ हैं या जिला कलेक्टर से आप देख लीजिए, अभी लाइन पे जिला कलेक्टर को लीजिए, चंद्रकांत वर्मा जी हैं। जी बिल्कुल, जी इनसे अभी बात कीजिए, उनसे ही पूछिए कि इस तरह से अव्यवस्था क्यों है, वही बताएंगे, क्योंकि जिले के वो कलेक्टर हैं जी, उनकी प्रायोरिटी बनती है, मुखिया हैं। इस तरह से जो उनके मातहत कर्मचारी जिस तरह से फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो अपने विजिट नहीं करते इन क्षेत्रों में, शिक्षा व्यवस्था का जायजा नहीं ले रहे हैं, तो ये सीधा सीधा ब्लेम कलेक्टर सर के ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे एक तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल, दोषी तो यहाँ पर सभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि चाहे वो हम जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें, कलेक्टर की बात करें, बीओ की बात करें और चाहे सरपंच की बात करें, क्योंकि यहाँ पर सबकी ही जिम्मेदारी बनती है एक के बाद एक कि सबको ही अपना काम जो है पूरा करना चाहिए, करवाना चाहिए, तभी जो है अच्छा भविष्य बच्चों को मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर सरपंच से लेकर कलेक्टर तक की बात करें तो सभी पद पर तो बैठे हुए, लेकिन काम कोई नहीं करना चाह रहा है। और जब टीम की तरफ से उनको फोन लगाया जा रहा है तो यहाँ कुछ लोग तो फोन उठा ही नहीं रहे, और अगर जो उठा रहे हैं तो वो समय नहीं होने का बहाना दे रहे हैं। तो सीधे सीधे ये बात कर सकते हैं कि जब ऐसे अधिकारी बैठे हैं तो ठेकेदार की मनमानी तो चलेगी ही, क्योंकि ठेकेदार को संरक्षण मिल रहा है पूरा पूरा। जी, कमीशन का खेल है, क्योंकि ये मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक ये इस तरह का आलम हमको देखने को जो मिल रहा है वो एक तरह से पूरा देखा जाए तो करोड़ों के कमीशन का खेल हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का मामला हो या शिक्षा विभाग का मामला हो या पीएचई विभाग का मामला हो, क्योंकि ये वही खैरागढ़ जिला है जहां पर जिला बनने के बाद 2 बार एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ चुका है, चाहे राजस्व विभाग का हो चाहे पीएचई विभाग का हो। एक एसडीओ, एक पटवारी आज एसीबी के गिरफ्त में है। तो ये बहुत शर्मनाक है कि जिला कलेक्टर अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर थोड़ा भी कंट्रोल प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे, उनके पटवारी खुलेआम घुसखोरी कर रहे हैं, जिससे एंटी करप्शन ब्यूरो पकड़ रही है। किसान परेशान है, यहाँ पे आज पालक परेशान है, उनके बच्चे आज जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। बिल्कुल तो कह सकते हैं ये यहाँ पे नेता भी जो है कहना चाहिए कि यहाँ पे विधायक जो है यशोदा वर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हैं और सत्ता सरकार भाजपा की है। अगर वो कोई चीज आवाज उठा भी देती है तो उसे नेग्लेक्ट किया जाता है, कलेक्टर उसकी सुनती नहीं है। अरे सुनता ही नहीं कलेक्टर, ये यशोदा वर्मा का कहना है कि कलेक्टर मेरी बात नहीं सुनता करके। तो एक तरह से आपसी सामंजस्य प्रशासन और नेताओं का है वो यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। और आपको ये भी बता दो कि यहाँ पे भाजपा सरकार के जो यहाँ पे नेता हैं, उनकी आपसी गुटबाजी के चलते आपस में ही बीजेपी पार्टी का सामंजस्य ठीक ठाक नहीं है। कि यही वजह है कि विधानसभा में विक्रांत सिंह को 5000 वोटों से मात खानी पड़ी, हारना पड़ा। लोकसभा चुनाव में 5000 वोट से संतोष पांडे को जीत मिली। तो ये समझ सकते हैं कि आपसी कितनी गुटबाजी चल रही है भाजपा पार्टी में, जिसका खामियाजा जो है ये हमारी जनता, खैरागढ़ की जिला की जनता भुगत रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं नितिन, जिनकी आप बात कर रहे हैं यशोदा वर्मा जो कि कांग्रेस विधायक हैं, उनसे भी जब टीम की तरफ से फोन लगाया गया तो उन्होंने मीटिंग में होने का बात कह के फोन कट कर दिया है। अब जब यही मुद्दे पर यही लोग नहीं बोलेंगे तो फिर समस्या तो जस की तस बनी रहेगी, समस्या का हल तो दिखाई नहीं दे रहा है।
जी वैशाली जी, न्यूज आवर सीधे मुद्दे की बात करती है, जन मुद्दाओं पर ही चर्चा करती है, जिसका जवाब मेरे ख्याल से ना तो नेताओं के पास है, ना तो प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों के पास है। इस वजह से शायद वो इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछली बार हमने जन मुद्दा पे ही बात किए थे, जिसमें विधायक अपने कमजोरियों को, गलतियों को माने कि हाँ मैंने ऐसा किया है, और प्रशासनिक अधिकारियों का तो इसमें तो सरासर गलती है जो जनता के बीच में स्पष्ट है। बिल्कुल। यहाँ पर आपको एक और बात बता दें, जिस तरीके से अभी आपने कुछ समय पहले ही बताई कि जिला शिक्षा अधिकारी से आपने खुद बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन यहाँ पर जब फोन लगाया गया टीम को, अब उन्होंने फोन उठाने के बाद ये कहा है कि मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है, जबकि वो आपसे बात कर चुके हैं। और अब यहाँ पर इस तरीके का बयान देना कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है और ये कहकर फोन कट करना, तो सवाल तो अब इन पे भी खड़ा हो रहा है कि जानकारी इनको है लेकिन ये कुछ बताना नहीं चाहते और कुछ करना नहीं चाहते। तो सीधे सीधे तौर पर ये सब एक जो रूपरेखा इनकी तरफ से बनी गई है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे शिक्षा अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरपंच हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नौनिहाल का भविष्य खतरे में है। और जिस तरीके से ये योजनाएं चले आई जाती हैं, सरकारी योजनाएं, उन पर पूरी तरीके से पलीता लग रहा है। अगर राशि की बात करें तो राशि स्वीकृत होती है लेकिन काम नहीं होता, तो ये राशि कहाँ जा रही है, ये कुछ जानकारी है आपके पास? इस मामले में ठेकेदार जो है, कमीशन का खेल 2%, 2% से लेकर 5% तक का कमीशन का खेल चल रहा है यहाँ पे। और ये शिक्षा विभाग के भवन की बात नहीं है, नगर पालिका से लेकर लोक निर्माण विभाग तक का, पीएचई विभाग चाहे राजस्व विभाग हो, हर विभाग में यहाँ पे भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। इसी के चलते भी कुछ रोज पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग उनके ही पास है, उन्होंने इस संबंध में सभी की बैठक ली थी, कल की ही बात है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षा से कोई लापरवाही ना की जाए। लेकिन खैरागढ़ जिला जो है शिक्षा पे लापरवाही नहीं, पूरा पलीता ही लगा के रखे हैं। यहाँ पे उनको शायद सीएम साहब की बातें ही समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पलीता सीधे सीधे लगाया जा रहा है, शिक्षा को, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खैर, जितने भी हमारे पास नंबर आए थे, जितने भी अधिकारियों से, जितने भी जो भी नंबर आए थे, सबसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन सबका यही कहना है कि यहाँ पर उनको मामला संज्ञान में नहीं है और कुछ तो फोन नहीं उठा रहे और कुछ मीटिंग में होने का हवाला दे रहे हैं। खैर, बात नहीं करना चाहते, साफ बात यह है कि वो इस पर पूरी बात नहीं करना चाहते। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ और इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा नितिन, क्योंकि ये मामला जब उठाए तो इसको अपने अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मामला है, इसमें बिल्कुल हिला हवाली नहीं होना चाहिए। इस मामले पे पूरा संज्ञान आप अपना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये वाकई एक शर्मनाक बात है, क्योंकि बच्चे जो देश का भविष्य है और उन्हीं के साथ इस तरीके से खिलवाड़, शिक्षा मिल नहीं रही है, भवन जर्जर है, सुविधाओं से वंचित है, शिक्षक नहीं है। और ये योजना जो सरकार की तरफ से चल रही है कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को लिखाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं पर पलीता सीधे सीधे लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी अधिकारी अपने पद में जो है मद है, अपने पद के नशे में चूर है, वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कहीं कुछ और कह रहे हैं, सामने कुछ और कह रहे हैं, और कोई तो ये भी कह रहा है कि उनको इस पूरे मामले का संज्ञान ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बात करने के बाद ये पता चलता है कि अधिकारी ही इस पर कुछ नहीं करना चाहते। तो सीधी बात है, पलीता तो लगना ही है इस पूरे मामले को लेकर। खैर, इस पर पूरी नजर रहेगी। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।